एकांत में ले आए और एकांत में ला करके कन्हैया से कहने लगे कि एक बात बताओ, जब से तुम ब्रज में आए हो, पैदा भये हो, तब से आज तक इतने ऐसे ऐसे कार्य तुमने किए हैं कि एक सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इतने से थे तुम, तब तुमने पूतना को मार दिया, फिर थोड़े बड़े हुए तो तृणावर्त को मार दिया, सकट का भंजन कर दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, अग्नि जब लग गई तो अग्नि का पान कर गए। अरे भैया तुम हो कौन? आज हमें सच सच बताओ कि तुम सच में कौन हो। अब तो भगवान सोचे कि अगर अपनी प्रभुता को मैंने प्रकट कर दिया तो ये समस्त ग्वाल बाल किसी अलमारी में हमें बिठा देंगे और 2 अगरबत्ती सुबह लगाएंगे और 2 शाम को। भगवान के साथ हम लोग यही व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? 10 रुपए के बतासे लेते हैं और भगवान पर चढ़ा देते हैं और 10,000 रुपए का वरदान मांगने की कोशिश करते हैं, है ना? यही तो करते हैं ना। 10 रुपए के बतासे में हजारों लाखों का काम मांगते हैं भगवान से। अच्छा, एक बात और है, भगवान को भी खरीदने का प्रयास करते हैं। भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, आपके ऊपर 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। ये परिभाषाएं हो गई हैं पूजा की, है शर्त रखते हैं। तो भगवान के सामने भी शर्त रखते हैं कि भगवान हमारी इस इच्छा को पूरा कर दो। कभी कभी बुजुर्ग माताएं भगवान के मंदिर में जाती तो कहती हमारे नाती नहीं हो रहा है, हमारे नाती हो जाएगा, हम आपके ऊपर 1100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। नाती चाहिए, बड़ा सुंदर प्रसाद 1100 रुपए का। अरे 1100 हमने बहुत ज्यादा बता दी, है ना? ये व्यवस्थाएं पूजा की हो गई। लेकिन भगवान को तो वात्सल्य चाहिए था, भगवान को तो माधुर्य रस चाहिए था। माधुर्य रस वो ग्रहण भी करते थे और प्रदान भी करते थे, अपने सखाओं के साथ खेलते थे, घूमते थे। तो भगवान ने सोचा किया क्या जाए, इस प्रकार बात बने। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं कौन हूँ, बल्कि ग्वाल वालों ने जब ये प्रश्न किया सच सच बताओ तुम कौन हो, तुम सामान्य बालक नहीं हो, हमें लगता है कि तुम भगवान हो। तो कन्हैया ने कहा कि अच्छा मान लो कि मैं भगवान हूँ, लेकिन तुम लोग बताओ कि थोड़ी देर के लिए हमें भगवान मान लो, तो तुम लोग अपनी इच्छा बताओ कि क्या चाहते हो। मान लो कि मैं भगवान हूँ, चलो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि मैं भगवान हूँ, लेकिन तुम लोग अपनी इच्छा बताओ क्या करोगे ऐसा जानकर। तो सब गोपगणों ने एक स्वर में कहा कि कन्हैया यदि तू भगवान है तो हमारी एक इच्छा है और उस एक इच्छा की पूर्ति तू कर दे। कन्हैया ने कहा क्या इच्छा है? तो गोपगणों ने कहा कि हमारी एक इच्छा ये है कि मैंने सुन रखा है कि भगवान जिस धाम में रहते हैं उस धाम का नाम है वैकुंठ। क्या नाम है? वैकुंठ, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई कुंठा नहीं है, जो लोग कुंठा से रहित है, कष्टों से रहित है, जहां सब ब्रह्मानंद में संलग्न रहते हैं, ऐसा वो धाम है वैकुंठ। तो अगर तू भगवान है तो हमारी एक इच्छा पूरी कर दे कि तू अपने वैकुंठ को दर्शन हमें करा दे, हम तेरो वैकुंठ देखना चाहते हैं। अब तो जैसे ही ग्वाल वालों ने भगवान से कहा कि हम तेरा वैकुंठ देखना चाहते हैं, तो भगवान ने कहा बस इतनी सी बात, इसलिए हमें भगवान बना रहे थे कि तुम सबको हमारा वैकुंठ देखना था। तो ग्वाल वालों ने कहा तेरे लिए इतनी सी बात होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े योगियों को वो धाम प्राप्त नहीं होता, वैकुंठ प्राप्त नहीं होता, तो तू कह रहा है कि बस इतनी सी बात। तो हमारी यही इच्छा है कि तू हमें अपना वैकुंठ दिखा दे। तो भगवान ने कहा अच्छा जिनको जिनको वैकुंठ देखना है सब लोग हमारे साथ चलो। तो भगवान ने ग्वाल वालों को अपने साथ में ले लिया और कहाँ गए? वही वृंदावन में एक ब्रह्मनद नाम का कुंड है, उसी कुंड के पास भगवान समस्त बालकों को ले गए और समस्त ग्वाल वालों को ले जाकर के समस्त ग्वाल वालों से कहा कि जिनको जिनको वैकुंठ देखना हो वो सभी इस ब्रह्मनद में कूद जाए, सब लोग वैकुंठ पहुंच जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ते तो ब्रह्मनदं नीता मग्ना कृष्णेन चोधृता
तत्र शूरो ब्रह्मणो लोकम् यथा क्रूरोध्यगात् पुरा। ब्रह्मनद में सभी ग्वाल वालों को भगवान ने प्रवेश करा दिया और स्वयं ब्रह्मनद के समीप भगवान वंशी को लेकर के बैठे और अपने अधरों पर वंशी को रखा और बड़ी मीठी बांसुरी भगवान बजाने लगे। अब तो जैसे ही ग्वाल वालों ने वैकुंठ में प्रवेश किया तो देखा कि वैकुंठ में कोई दो हाथ वाला है ही नहीं, सबके चार हाथ हैं। कोई दो हाथ वाले नहीं, सब चार हाथ वाले हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये कि ग्वाल वालों ने देखा कि पहली बात तो ये कि सब चार हाथ वाले हैं और दूसरी विशेषता ये कि सब एक ही जैसे लगते हैं। वैकुंठ में किसी का रूप अलग अलग नहीं होता। जिस प्रकार चतुर्भुज भगवान का स्वरूप होता है उसी प्रकार वैकुंठ में सब चतुर्भुज ही हैं। क्योंकि वैकुंठ में कौन सी मुक्ति है? सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है तब व्यक्ति वैकुंठ धाम को जाता है। तो सारूप्य मुक्ति का तात्पर्य है कि जिस प्रकार भगवान का रूप है, जैसा स्वरूप परमात्मा का है वैसा ही स्वरूप ये जीव धारण करता है, तब वैकुंठ हो जाता है, तब वैकुंठ उसे प्राप्त होता है। तो सब चार हाथ वाले, सबके शीश पर मुकुट, सबके गले में वनमाला, सब पीला पीतांबर धारण किए, एक दूसरे से कोई बात नहीं करता, एक दूसरे से कोई बोलता नहीं, सब अपने ही आनंद में निमग्न रहते हैं। तो ये गोपगण जब वैकुंठ में पहुंचे तो अपने में मग्न हो गए, अपने रस में मग्न हो गए, निजानंद में निमग्न हो गए और नित्य पार्षदों के स्वरूप को धारण करके, भगवान के जैसा ही स्वरूप धारण करके वैकुंठ में विचरण करने लगे। सारे रसों का आस्वादन गोपगणों ने किया, ग्वाल वालों ने किया, लेकिन जैसे ही चतुर्भुज भगवान के समीप जाने लगे, भगवान जो शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं, माता आदिशक्ति मां भगवती अपने सुंदर सुकोमल हाथों से भगवान की चरण सेवा कर रही है। जैसे ही ये ग्वाल वाल चतुर्भुज भगवान के समीप पहुंचे वैसे ही भगवान के पार्षदों ने इन समस्त ग्वाल वालों को वहीं रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि वहां पर भगवान से बात करने का कोई प्रावधान नहीं है। वहां तो भगवान विश्राम कर रहे हैं और एक मुख वाले नहीं, दो मुख वाले नहीं, तीन मुख वाले नहीं, चार चार मुख वाले ब्रह्मा, पांच पांच मुख वाले भगवान शंकर हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांत आकार है भगवान का, भगवान शाश्वत शांत है। भुजग शयनम, शेष शैया पर भगवान शयन कर रहे हैं। पद्मनाभम, भगवान के नाभि से कमल का उद्भव होता दिख रहा है, कमल नाल का दर्शन हो रहा है, कमल कर्णिका का दर्शन हो रहा है। सुरेशम, देवताओं के ईश हैं हमारे चतुर्भुज भगवान। विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, विश्व के आधार हैं हमारे प्रभु, कमल नयन प्रभु। ऐसे लोकाभिराम भगवान